रोशनी सचिन और सायली के रिश्ते पर पूरी नज़र रखे हुए है। उसे लगता है कि इन दोनों की करीबियां उसकी प्लानिंग और कंट्रोल को तोड़ सकती हैं। इसलिए वह तहकीकात करने के लिए एक खतरनाक कदम उठाती है। मौका देखकर वह चुपके चुपके सचिन और सायली के कमरे में घुस जाती है। दरवाज़ा आधा खुला होता है और अंदर सचिन और सायली अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। कभी हंसते, कभी बातें करते, कभी साथ खाना खाते। दोनों की बॉन्डिंग देखकर रोशनी के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ झलकने लगता है। लेकिन रोशनी सिर्फ देखने नहीं आई है। जैसे ही दोनों का ध्यान कुछ और तरफ होता है, वह धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ती है और पलंग के नीचे छुप जाती है। वहां से वह हर एक बात, हर एक इशारा और सचिन सायली के बीच की नज़दीकियां देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है, मानो कोई बड़ा दाव खेलने वाली हो। इसी दौरान सचिन टेबल पर अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाकर बैठ जाता। रोशनी की नज़र उसी फ़ोन पर टिक जाती है। वह जानती है कि सचिन के फ़ोन में कई ऐसे राज हैं जो उसकी प्लानिंग के लिए ज़रूरी हैं। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही सचिन और सायली किचन की तरफ जाते हैं, रोशनी पलंग के नीचे से निकलकर बिजली की तरह फ़ोन उठा लेती है और अपने कपड़ों में छुपा लेती है। कुछ देर बाद सचिन वापस आता है और सायली से कहता है, सायली, मेरा फ़ोन कहाँ है? मैंने तो चार्जिंग पर रखा था। सायली भी हैरान होती है। दोनों मिलकर कमरे के हर कोने, हर जगह फ़ोन ढूंढते हैं, पलंग के नीचे, अलमारी में, यहाँ तक कि किचन तक में, बट फ़ोन कहीं नहीं मिलता। सचिन को याद आता है कि उसने साफ साफ देखा था कि फ़ोन टेबल पर चार्जिंग में था। अब फ़ोन का गायब होना उसे अजीब लगने लगता है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या किसी ने जानबूझकर फ़ोन उठाया है? लेकिन क्यों? सायली भी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह देख रही है कि सचिन का शक बढ़ रहा है। दोनों मिलकर घर के बाकी हिस्सों में, यहाँ तक कि बाहर पोर्च तक जाकर फ़ोन ढूंढते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं। इसी बीच रोशनी अपने कमरे में जाकर फ़ोन को तेज़ी से चेक करती है। वह सचिन के मैसेज, कॉल लॉग और कुछ निजी फाइल्स देखती है। लेकिन जल्दबाजी में उसे डर होता है कि अगर फ़ोन ज़्यादा देर तक गायब रहा तो सचिन सीधे पुलिस तक जा सकता है। इसलिए वह चुपके से वापस सचिन के कमरे में लौटती है और फ़ोन उसी टेबल पर रख देती है जहां से उसने उठाया था। कुछ देर बाद सचिन और सायली थके हारे वापस आते हैं। सचिन की नज़र सीधी टेबल पर पड़ती है और वहां उसका फ़ोन रखा होता। वह फ़ोन उठाता है, ऑन करता है, लेकिन अब उसकी आंखों में शक साफ झलकता है। अजीब है, अभी तक फ़ोन यहाँ नहीं था और अब अचानक से मिल गया। कोई खेल हो रहा है यहाँ, सचिन धीरे से बड़बड़ाता है। सायली भी यह सुनकर चौकन्नी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सचिन ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हालांकि उसके दिमाग में यह सवाल गूंज रहा है, कौन था जो मेरा फ़ोन ले गया और फिर वापस रख गया? और क्या उसने फ़ोन के अंदर कुछ देखा या चुराया है? उधर रोशनी अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही है। वह जानती है कि अब उसके पास सचिन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनका इस्तेमाल वह आने वाले समय में धमाका करने के लिए करेगी। लेकिन उसे यह भी अंदाज़ा है कि सचिन अब सतर्क हो गया है और अगली बार उसका इतना आसान शिकार नहीं बनेगा। यहीं से शुरू होगी कहानी का असली ट्विस्ट, सचिन का शक बढ़ना, सायली का बेचैन होना और रोशनी का प्लान और भी खतरनाक होना। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन सच में रोशनी की चाल पकड़ पाएगा या फिर रोशनी एक बार फिर अपने खेल में सफल हो जाएगी। क्योंकि अब यह सिर्फ फ़ोन की चोरी नहीं बल्कि विश्वास की चोरी है, और इस चोरी का असर सचिन और सायली के रिश्ते पर गहरा पड़ने वाला है।